हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कई सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके पास होती है। हर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की स्ट्रैटेजी अलग होती है और साथ ही इन्वेस्टमेंट अलग होती है। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फार्मा इंडस्ट्री में मौजूद हैं जहाँ पे आप अपने खुद के ब्रांड सेल कर सकते हैं, और वो भी लो इन्वेस्टमेंट में। तो वो कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है? इसको बोलते हैं पीसीडी फार्मा बिजनेस या फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस भी आप इसको बोल सकते हैं। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कम इन्वेस्टमेंट में शुरू होने के बावजूद भी कई सारे स्टार्टअप फार्मा पीसीडी में फेल होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है सिलेक्शन ऑफ द कंपनी, क्योंकि मार्केट में आपको बहुत सारी कंपनीज मिलेगी, लेकिन आपको वही कंपनी सिलेक्ट करनी चाहिए जो आपको बेस्ट प्राइस भी दे और साथ ही बेस्ट क्वालिटी और आपके प्रोडक्ट की वो डिजिटल मार्केटिंग भी करे। तो क्या ऐसी कंपनी है? तो यस, ऐसी कंपनी है। तो आज हम इस वीडियो में ऐसी ही एक कंपनी के बारे में डिटेल में जानेंगे, और साथ ही इस वीडियो में हम पीसीडी बिजनेस का थोड़ा ओवरव्यू बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम आती है और उसका सॉल्यूशन ये कंपनी किस तरीके से आपको देती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीसीडी फार्मा फ्रेंचाइजी शुरू करते वक्त आपको क्या दिक्कतें आती है, स्पेशली ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ द कंपनी। सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है वो है ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी, क्योंकि आपको एक ट्रस्टेड कंपनी मिलना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होती है। शुरुआत में आपको बहुत सारी कंपनीज मिलेगी जो आपको ये मेडिसिन प्रोवाइड करने में आपकी मदद डेफिनेटली करेगी, लेकिन आगे जाके दिक्कतें आती है, जैसे इरेगुलर सप्लाई, लो क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन्स ये होती है। तो इसकी वजह से आपको एक सेटिस्फाइड सर्विसेज देने में ये कंपनी असफल होती है, और इसी की वजह से आपका जो स्टार्टअप होता है फार्मा बिजनेस का वो फेल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके बाद दूसरा जो फैक्टर है वो है ह्यूज इन्वेस्टमेंट। कई सारे फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस प्रोवाइडर जो होते हैं वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट डिमांड करते हैं, और ह्यूज इन्वेस्टमेंट डिमांड करने के वजह से आप वो फ्रेंचाइजी नहीं ले पाते, और कई कबार वो जो आपको पहले कमिटमेंट देते वो बाद में फुलफिल भी नहीं कर पाते। इसके बाद नेक्स्ट है अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन। कोई भी मेडिसिन को पीसीडी फ्रेंचाइजी के तौर पे लाने से पहले आपको मार्केट का सर्वे करना काफी जरूरी है। अगर आपने मार्केट का सर्वे नहीं किया तो बाद में दिक्कतें आती है, जैसे ओवर स्टॉकिंग, लो सेल, लो डिमांड, ऐसा हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्ट क्वालिटी। अब जिस भी कंपनी के आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं उस कंपनी का एक तो अप्रूवल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन चेक करना जरूरी है। इसमें आते हैं इंटैक्ट पैकेजिंग, अदरवाइज सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस के रिपोर्ट्स होते हैं, WHO GMP सर्टिफिकेशन या ISO सर्टिफिकेशन, ये देखना काफी जरूरी होता है। इसके बाद नेक्स्ट है लैक ऑफ विजन। कई सारे कंपनीज आपको प्रोडक्ट्स के फोटो दिखाएंगी और फोटो में तो काफी अच्छी प्रोडक्ट दिखती है, लेकिन एक्चुअल में जो पैकिंग है वो उससे भी कई गुना कम लेवल का आपको लगेगा। और ये चीजें होती है कि कंपनी की अगर विजन नहीं होती है तो ये चीजें डेफिनेटली आपके साथ हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक। कई सारी कंपनीज हर एक मेडिसिन को जो रिक्वायर्ड स्टोरेज की कंडीशन है उस कंडीशन में मेंटेन नहीं करती। इसकी वजह से प्रोडक्ट की पोटेंशियल एफिकेसी कम हो जाती है, और इसी की वजह से प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो काफी लो हो जाती है। और अगर आप ऐसे प्रोडक्ट डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो उसको डेफिनेटली वो रिजेक्ट कर देते हैं, और इसके साथ आपका जो ट्रस्ट है मार्केट में वो भी लूज हो जाता है। साथ ही वेल नोन लॉजिस्टिक कंपनी से ये सप्लाई नहीं करती है, इसकी वजह से वो सर्विसेज का भी इश्यू आपको डेफिनेटली हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट। अब कस्टमर मतलब हमें क्या चाहिए कि बेस्ट क्वालिटी चाहिए, लेकिन रेट भी काफी अच्छे चाहिए। तो इसके चक्कर में कई सारी कंपनीज लो क्वालिटी के मेडिसिन अच्छे अफोर्डेबल प्राइसेस में देने की आपको कोशिश करती है, और इसमें ही आप गलती कर बैठते हैं और आपका बिजनेस फेल होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सेल्फ मेडिकेशन। अब कई बार आपने देखा होगा कि ओवर द काउंटर जो कस्टमर आते हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं अभी रिटेल स्टोर्स पे। तो इसके लिए अगर आप ऐसे कोई प्रोडक्ट उन कस्टमर्स को देते हैं जो कंपनी उनके खुद की प्रोडक्ट की डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, मतलब वो प्रोडक्ट ऑनलाइन भी दिखेंगे, तो कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ेगा कि हाँ ये कंपनी मौजूद है। इसकी वजह से आप अगर वो प्रोडक्ट देते हैं तो डेफिनेटली कस्टमर का और आपका रिलेशन और अच्छा हो जाता है। अभी जो हमने सभी क्वेरीज जो बताई उसका एक सॉल्यूशन देने वाली कंपनी है, उस कंपनी का नाम है विवास्यूटिकल। विवास्यूटिकल ये पंचकुला बेस्ड कंपनी है
जो ऑल ओवर पैन इंडिया पीसीडी फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती है। इनके लगभग 120 प्रोडक्ट्स है, जिनमें आते हैं क्रीम, टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट्स, देन एनर्जी ड्रिंक्स, सैचेट्स, ये सारे फॉर्मुलेशन आते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि विवास्यूटिकल ये जो पीसीडी फ्रेंचाइजी प्रोवाइडर कंपनी है, ये कंपनी आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विद द अफोर्डेबल प्राइजेस, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो डेफिनेटली यहाँ पे मीट होती है। इसके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। जब भी आप पीसीडी फ्रेंचाइजी कंपनी के बारे में सोचेंगे तो विवास्यूटिकल शुड बी योर नंबर 1 चॉइस फॉर दिस बिजनेस। तो विवास्यूटिकल के बारे में और ज़्यादा जानते हैं तो सबसे पहला है सपोर्टिंग स्टाफ। मतलब जब भी आप कोई मेडिसिन ऑर्डर करते हैं या डिस्पैच कब निकल गया है या फिर कोई ब्रेकेज भी होता है, तो ये सारा कम्युनिकेशन आप उनकी टीम से कर सकते हैं। उनकी टीम 100% एक्टिव रहती है, कभी भी आप उनको कॉल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इन हाउस मार्केटिंग। अब कई सारी कंपनीज की आपने इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग देखी होगी, लेकिन ये कंपनी इन हाउस मार्केटिंग करती है अपने खुद के ब्रांड्स की। मतलब आपको जो ब्रांड दिए जाएंगे उसकी ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग ये कंपनी करती है। इसके लिए एक डेडिकेटेड टीम यहाँ पे काम करती है। उसके बाद नेक्स्ट है सेल्स एंड लॉजिस्टिक्स। मतलब आप जो प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे वो 100% अवेलेबल रहेगा, तो हर एक प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी 100% होती है यहाँ पे, और सेफ डिलीवरी होती है। और हर एक डिलीवरी का जो भी डिस्पैच होता है या रिलीज होता है, कुछ भी होता है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। इसके बाद है प्रमोशनल टूल्स। अब ये कंपनी आपको और क्या प्रोवाइड करती है अपने प्रोडक्ट के साथ, तो वो है एमआर पैक, विजुअल एड, प्रोडक्ट कार्ड होता है, रिमाइंडर कार्ड होता है, देन लीव बिहाइंड लिपलेट होता है, देन पेन होता है, नोटपैड होता है, देन टी शर्ट होता है, साथ ही विजिटिंग कार्ड और बहुत सारी इन्वेंटरी ये आपको प्रोवाइड करती है। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट। अगर आप विवास्यूटिकल पीसीडी फार्मा के साथ बिजनेस करना चाहते हो तो कम से कम 10,000 या 15,000 से भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ रेंज मिल जाएगी, जैसे ओटीसी, जैसे न्यूट्रास्यूटिकल, जैसे पेडियाट्रिक, जैसे ऑन्कोलॉजी और डर्मा प्रोडक्ट, ये सारी रेंज आपको इनके पास मिल जाएगी। उसके बाद प्रोडक्ट क्वालिटी, सभी प्रोडक्ट विवास्यूटिकल्स के WHO GMP अप्रूव्ड है, और साथ ही ये अपना रॉ मटेरियल मेट्रोकेम API प्राइवेट लिमिटेड से मंगाते हैं। और मेट्रोकेम API ये कंपनी ISO सर्टिफाइड है, US FDA अप्रूव्ड है, WHO GMP भी है, और साथ ही KFDA एक्रीडेटेड भी है। इसके बाद है प्रोडक्ट टेस्टिंग। विवास्यूटिकल्स के हर एक प्रोडक्ट 2 बार टेस्ट होते हैं, रॉ मटेरियल के समय और फिनिश प्रोडक्ट के बाद। साथ ही ये हर एक प्रोडक्ट के पैकेजिंग में 300+ GSM पेपर यूज करते हैं, और साथ ही ड्रिप कोटिंग यूज करते हैं। इसकी वजह से ये प्रोडक्ट अट्रैक्टिव दिखते हैं और ब्रेकेज की बिल्कुल भी यहाँ पे कोई चांस ही नहीं होता। और साथ ही ये अपने API की स्टैंडर्ड लिमिट मेंटेन करते हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑथेंटिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली। तो ये प्रोडक्ट अट्रैक्टिव दिखते हैं, इसकी वजह से इनका सेल फर्स्ट डे से जनरेट होने में काफ़ी मदद होती है। नेक्स्ट है हेल्पिंग यू टू ग्रो योर बिजनेस। ये कंपनी की खासियत है कि ये आपको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए हेल्प करती है थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। ये अपने प्रोडक्ट की डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं, और साथ ही ये अभी करंटली कई सारे मॉलिक्यूल्स अब फ्यूचर में लेके आने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। और साथ ही ये एक ऐसा ऐप बना रहे हैं जहाँ पे आपको पूरा लॉजिस्टिक का इंफॉर्मेशन मिले, कहाँ पे प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया है, कब आएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ऐप के द्वारा दी जाएगी। इसके बाद स्टोरेज कंडीशन एंड लॉजिस्टिक। ये कंपनी हर एक प्रोडक्ट को रिक्वायर्ड टेम्परेचर में ही स्टोर करती है, इसकी वजह से प्रोडक्ट की डिग्रेडेशन नहीं होती और प्रोडक्ट की क्वालिटी इंटैक्ट रहती है। और साथ ही लॉजिस्टिक, ये वर्ल्ड के टॉप लॉजिस्टिक्स के साथ ये डील करते हैं, जैसे ब्लू डार्ट, जैसे VRL, जैसे सैफिक्स है, गैटी है, और सारे बहुत वेल नॉमिनेटेड लॉजिस्टिक इनके साथ कनेक्टेड है। तो विवास्यूटिकल के साथ आप पीसीडी बिजनेस को 100% बेहिचक विदाउट एनी डाउट शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको बेस्ट क्वालिटी भी देते हैं, और साथ ही इनके जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन है वो डेफिनेटली है, तो आपको फ्यूचर में भी प्रॉब्लम कोई भी नहीं आएगी। और साथ ही अगर आपको सैंपल्स भी चाहिए प्रोडक्ट के, तो वो भी आप यहाँ पे मंगा सकते हैं, उनसे कोई भी सर्टिफिकेशन चाहिए। ऑलरेडी ये हर एक प्रोडक्ट के साथ जो सर्टिफिकेशन ऑफ एनालिसिस है वो जनरेट होता है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो साथ ही अगर मान लीजिए आपने पीसीडी बिजनेस शुरू कर लिया और आपने अच्छा ग्रो कर लिया आपके एरिया में, और अगर आप थर्ड पार्टी का भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस कंपनी से आप जुड़ सकते हैं। ये कंपनी आपको थर्ड पार्टी में भी मॉलिक्यूल प्रोवाइड कर देगी। तो विवास्यूटिकल के साथ आप पीसीडी विद थर्ड पार्टी ये सारे बिजनेसेस कर सकते हैं, और ये कंपनी हमेशा आपके साथ रहेगी।
लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप पीसीडी फ्रेंचाइज बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप मेडिकल स्टोर का बिजनेस कर रहे हैं, आप इवन एमआर भी है, या फिर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं पीसीडी का, तो आप इस कंपनी को कांटेक्ट करें और यहाँ पे हमारा अगर रेफरेंस देते हैं तो आपको और भी अपने प्रोडक्ट में 10% लेस प्राइस में आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ये काफ़ी अच्छी खुशखबरी है क्योंकि आपका जो मार्जिन है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे आपको दिख रहे होगी विवास्यूटिकल्स के, साथ ही वेबसाइट की भी पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन जो है कि कौन सी पीसीडी फ्रेंचाइजी बेस्ट है, तो इसका जवाब आज आपको मिल गया होगा कि विवास्यूटिकल ये एक अच्छी फ्रेंचाइजी है, आप इनसे डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस वीडियो को बहुत सारे लोग तक जरूर शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।